रूस यूक्रेन जंग को पूरे 500 दिन हो चुके हैं। 17 महीने में रूस ने यूक्रेन समेत नेटो के सभी हथियारों को रौंद कर रख दिया है। अब हालात ये हो गए हैं कि यूक्रेन को भयानक हार से बचाने के लिए अमेरिका सबसे खौफनाक क्लस्टर बम यूक्रेन भेज रहा है। अमेरिका दावा कर रहा है कि उसके क्लस्टर बम यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। अमेरिका तो यहां तक दावा कर रहा है कि अब 1000 किलोमीटर इलाके में क्लस्टर बम रूसी सेना का सफाया कर देंगे। काल बना क्लस्टर, एक बम में 100 बम। जंग के 500 दिन बाद साफ हो चुका है कि 17 महीने से चल रही जंग में रूस को नहीं हराया जा सकता है। यूक्रेन, नेटो और पश्चिमी देशों के तमाम हथियार और सैन्य मदद को रूसी फौजियों ने रौंद कर रख दिया है। हारते यूक्रेन की हालत को देखते हुए अब अमेरिका एक ऐसे बदनाम और खौफनाक बम को यूक्रेन भेज रहा है जो जमीन पर इंसान का भेजा फाड़ देता है, फिर चाहे वो आम नागरिक हो या फिर सैनिक। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि हजारों भेजा फाड़ क्लस्टर बम रूस पर हमला करने जा रहे हैं। भेजा फाड़ बम से अमेरिका का रूस से बदला। आखिर अमेरिका को ऐसी क्यों जरूरत पड़ी है कि जिस क्लस्टर बम को दुनिया के 100 देशों ने युद्ध में पूरी तरह से बैन कर रखा है, उस क्लस्टर बम को यूक्रेनी सेना को दिया जा रहा है? क्या अमेरिका रूस के खिलाफ खुलकर जंग में कूद पड़ा है? दावों के मुताबिक अमेरिका को एहसास हो चुका है कि यूक्रेन अपने बलबूते जंग नहीं जीत पाएगा, जबकि रूस के 2.5 लाख सैनिक, 3000 टैंक, 800 तोपें, 700 रॉकेट सिस्टम पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी यूक्रेन के अंदर 1000 किलोमीटर के इलाके में भयानक तबाही मचा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अब 1000 किलोमीटर इलाके में रूसी सेना के ऊपर अमेरिका के क्लस्टर बमों से हमला किया जाएगा, जो रूसी सेना की रक्षा पंक्तियों के चीथड़े उड़ा देगा। जंग के 500 दिन, 1000 किलोमीटर में क्लस्टर हमला। हम आपको पूरी खबर बताएंगे क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को हजारों क्लस्टर बम दे रहा है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए क्लस्टर बम क्या होता है और कैसे तबाही मचाता है। क्लस्टर बम एक ऐसा बड़ा बम होता है जिसके अंदर सैकड़ों छोटे बम होते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक एक क्लस्टर बम में 88 छोटे बम होते हैं। एक फुटबॉल मैदान के बराबर इलाके को कुछ क्लस्टर बम से पूरी तरह से तबाह कर देता है। क्लस्टर बम बेहद बदनाम बम है जिसे 100 देशों ने पूरी तरह से बैन कर रखा है। ये ऐसे हथियार हैं जिनमें एक साथ कई बम होते हैं। क्लस्टर बम को लड़ाकू विमान, रॉकेट, मिसाइल या तोप से दागा जा सकता है। काल बना क्लस्टर बम, एक बम में 100 बम। अभी तक की जंग में बेशक नेटो और अमेरिका ने यूक्रेन को एक से बढ़कर एक घातक मिसाइलें, गोला बारूद और हथियार दिए हों, लेकिन रूस ने नेटो और अमेरिका के सभी हथियारों की धज्जियां उड़ाकर रखी हैं। जरा देखिए अमेरिका के नीति अवर रक्षा सचिव कोलिन काहेल कैसे दावा कर रहे हैं कि अमेरिका यूक्रेन को क्लस्टर बम देकर उसे जंग में हराने से बचा रहा है। अमेरिका के मुताबिक क्लस्टर बम युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। Providing Ukraine with DPICM artillery ammunition, we will ensure that the Ukrainian military has sufficient artillery ammunition for many months to come. In this period, the United States, our allies and partners, will continue to ramp up our defense industrial bases to support Ukraine. For the past year and a half, President Biden has been clear that we will support Ukraine for as long as it takes. जंग के 500 दिन, 1000 किलोमीटर में क्लस्टर हमला। 17 महीने की जंग में अमेरिका और नेटो यूक्रेन को 600 तरह के घातक हथियार दे चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक यूक्रेन को अब तक 20 लाख करोड़ के हथियार मिल चुके हैं। यूक्रेन के दावों के मुताबिक वो रूस के 4000 से ज्यादा टैंक तबाह कर चुका है, जबकि रूस के 318 फाइटर जेट,
बर्बाद करने का दावा भी यूक्रेन कर रहा है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन बार-बार अमेरिका और नाटो पर आरोप लगा रहा है कि उसके पास मौजूद हथियारों में से 31% हथियार बेकार हैं और मरम्मत के लिए कारखाने भेजे जा रहे हैं। ऐसे हालात में सवाल उठता है तो फिर क्यों अमेरिका अब यूक्रेन को क्लस्टर बम देने जा रहा है? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है, रूस ने 17 महीने में पूर्वी यूक्रेन के 35% इलाके पर कब्जा कर रखा है। लेकिन इधर तमाम हथियारों और कोशिशों के बावजूद यूक्रेनी सेना का रूस के खिलाफ शुरू हुआ 4 जून से काउंटर अटैक पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। ऐसे में अब एक ही रास्ता बचा है कि यूक्रेन को रूस के खिलाफ बेहद बेरहम और घातक हथियार दिए जाएं ताकि 1000 किलोमीटर में फैली रूसी सेना को तबाह किया जा सके। देखिए कैसे यूक्रेन के क्लस्टर बम गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। यूक्रेन के पास बम और तोप के गोलों की भारी कमी हो गई है। हथियारों की इस कमी को पूरा करने के लिए यूक्रेन अमेरिका से क्लस्टर बम ले रहा है। यूक्रेन रूस के खिलाफ हजारों क्लस्टर बम का इस्तेमाल करना चाहता है। यूक्रेन के 1000 किलोमीटर इलाके में रूस का कब्जा है। यूक्रेन को लगता है कि क्लस्टर बम के हमलों से रूस की रक्षा पंक्ति तहस नहस हो जाएगी। यूक्रेन तोप, टैंक, रॉकेट और मिसाइल के जरिए क्लस्टर बम से रूस पर हमला करेगा। यूक्रेन के जनरलों का मानना है कि क्लस्टर बम से रूस की पहली, दूसरी और तीसरी रक्षा पंक्ति को पूरी तरह से तबाह किया जा सकता है। अगर रूस के खिलाफ यूक्रेन का क्लस्टर बम से हमला कामयाब रहा तो फिर 1000 किलोमीटर में रूसी सेना की भारी तबाही होगी, ये तय है। जंग के 500 दिन, 1000 किलोमीटर में क्लस्टर हमला। After days of speculation and expectation that the White House would be doing this, the Biden administration announced on Friday that it would be providing cluster munitions to Ukraine. Cluster munition is a controversial weapon that more than 120 countries have agreed to ban because the munition itself, once it lands on the ground, releases little bomblets that some of them don't explode and can kill or maim children or adults, farmers, civilians, years after a conflict is ended. अब सवाल उठता है कि अगर यूक्रेन अमेरिका से मिले क्लस्टर बम से रूसी सेना पर हमला करेगा तो फिर रूस क्लस्टर बम हमले का जवाब कैसे देगा? डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक पुतिन का रूस अमेरिका और नाटो की सोच से बहुत आगे का युद्ध कर रहे हैं। रूस के पास भी हजारों की तादाद में क्लस्टर बम है। अगर यूक्रेन ने रूस पर क्लस्टर बम से हमला किया तो फिर यकीन मानिए यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 13 शहरों पर रूस इतने ज्यादा क्लस्टर बमों की बरसात कर देगा जिसकी वजह से यूक्रेनी सेना और यूक्रेनी नागरिकों के भेजे उठ जाएंगे। अमेरिका के टॉप जनरल मार्क पहले ही साफ कर चुके हैं कि यूक्रेन का काउंटर अटैक बेहद खूनी होने वाला है जो काफी वक्त तक चलेगा। मार्क मिले का साफ कहना है कि पुतिन का रूस यूक्रेन के 5वें हिस्से पर कब्जा करना चाह रहा है। दावा तो यहां तक किया गया है कि यूक्रेन बड़ी मुश्किल से हर दिन 500 मीटर, 1000 मीटर और 2000 मीटर इलाके पर कब्जे की जंग कर रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन के हथियार तेजी से खत्म हो रहे हैं। भेजा फाड़ बम से अमेरिका का रूस से बदला। NATO leaders will convene in Vilnius at a crucial juncture for transatlantic security. 17 months into Russia's unlawful aggression against Ukraine, we bear witness to the tragedy unfolding in the heart of Europe, a tragedy that Vladimir Putin can end at any time, as by every measure his objectives have not been fulfilled and they will not be fulfilled in Ukraine. क्लस्टर बम से जुड़े हमलों की जो तस्वीरें सामने आई है वो बेहद भयानक और खौफनाक हैं। जरा देखिए कैसे एक बड़े बम के अंदर सैकड़ों छोटे बम गेंद की तरह दिखाई दे रहे हैं। यही वो क्लस्टर बम है जिसे अब लड़ाकू जहाज से गिराया जाता है।
ये जमीन पर आग की सुनामी ले आता है। आप जरा अंदाज लगाइए कि अगर इसी तरह से 100 से 200 क्लस्टर बम 20 से 25 लड़ाकू विमानों से गिराए जाएं तो जमीन पर मौजूद रूसी सैनिकों का क्या हाल होगा। महज 2 से 3 मिनट के अंदर रूसी सेना का भेजा बाहर आ जाएगा। अमेरिका के दावों के मुताबिक इस तरह से क्लस्टर बम से रूस पहले ही यूक्रेन के अंदर सीमित हमले कर रहा है। अमेरिका यह भी दावा कर रहा है कि रूस के 40% क्लस्टर बम जमीन पर गिरने के बाद फटते नहीं हैं, जो बाद में बच्चों और आम नागरिकों की जान जरूर ले लेंगे। वहीं अमेरिका का दावा है कि उसके महज 2.35% क्लस्टर बम दागने के बाद नहीं फटते हैं, यानी रूस के मुकाबले अमेरिका के क्लस्टर बम ज्यादा खतरनाक और सुरक्षित हैं। यही वजह है कि अमेरिका यूक्रेन को ऐसे क्लस्टर बम दे रहा है जो तोप से दागे जा सके, यानी तोप के गोले के अंदर सैकड़ों छोटे बम रखे जाएंगे जो रूस की रक्षा पंक्ति को तबाह करके रख देंगे। यही वजह है कि पुतिन के बेहद करीबी दिमित्री मेदवेदेव रूसी हथियारों की फैक्ट्री में घातक हथियारों को तेजी से बनाने का आदेश दे रहे हैं। दिमित्री मेदवेदेव का साफ कहना है कि यूक्रेनी सेना को मजबूत करने के लिए नाटो और अमेरिका एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। काल बना क्लस्टर, एक बम में 100 बम। Известно, коалиция стран НАТО наращивает боевые возможности украинской армии, поставляя Киеву современные средства поражения с повышенной дальностью. Ну и активно обсуждается возможность поставок киевскому режиму американских истребителей F-16 и других натовских самолетов. Поэтому ситуация весьма серьезная, и нам действительно нужно создавать. इस वक्त नाटो और अमेरिका जरा भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है कि यूक्रेन जंग हार जाए। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये है कि रूसी सेना पर यूक्रेन का काउंटर अटैक उसके लिए सुसाइड मिशन साबित हो रहा है, क्योंकि पुतिन के रूस ने पिछले 5 महीनों में जबरदस्त तैयारी कर ली है। इस वक्त हर महीने रूस लंबी दूरी की 70 से ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहा है, जबकि रूस के पास रिजर्व में 7000 टैंक मौजूद हैं, जो यूक्रेन को पूरी तरह से कुचलने के लिए काफी हैं। इसके अलावा सुखोई और मिक्स रीच के 700 से ज्यादा फाइटर जेट और बॉमर यूक्रेन के शहरों के चीथड़े उड़ा रहे हैं। ऐसे हालात में यूक्रेन का काउंटर अटैक वॉर एक्सपर्ट की समझ से बाहर है, जबकि ज़ेलेंस्की का मानना है कि अगर अभी रूसी सेना पर काउंटर अटैक नहीं किया गया तो रूस कुछ हफ्तों में ही राजधानी कीव पर कब्जा कर लेगा। ज़ेलेंस्की का यही डर और खौफ यूक्रेन के काउंटर अटैक की पोल खोल रहा है, और अब अमेरिका भी यूक्रेन को हजारों की तादाद में क्लस्टर बम देकर यूक्रेन को आखिरी बार जंग जीतने की कोशिश कर रहा है।